बच्चों हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा। लेकिन उससे पहले वही जो पुराना लेक्चर है उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। उसी पुराने लेक्चर के आगे ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे अगर हमसे ये कहा जाए कि राइट द लिमिटेशन ऑफ बीबीटी, है ना। अगर मान लो हमसे ये क्वेश्चन किया जाए कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन बताइए। मान लो अगर हमसे ये क्वेश्चन किया जाए कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन बताइए, है ना। कभी वैसे बोर्ड में ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है। तो चलिए जल्दी से हम 1-2 पॉइंट उसकी लिमिटेशन लिख देते हैं, है ना। तो बहुत जल्दी से उसके बाद आज हम अपना मेन टॉपिक शुरू करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। तो देख लो मोटी मोटी बातें आज हम उसके विषय में करेंगे, तो आप समझने का प्रयास करें। और अभी थोड़ा सा 2 पॉइंट हम लोग लिख ले रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ बीबीटी, है ना, बीबीटी। तो क्या क्या पॉइंट, मान लो ऐसा बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया, जेईई में तो ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बोर्ड एग्जाम में मान लो पूछ लिया गया। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दिस थ्योरी fails to explain the color of complex compound, है ना। color of complex fail to explain color of complex compound। जल्दी से हम इस हेडिंग को निपटा देते हैं ना। पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, दिस थ्योरी फेल्स टू, लैंग्वेज पूरी आप लिख सकते हैं, इतने से भी काम चल जाएगा। लैंग्वेज, है ना, सुन करके भी लिख सकते हैं आप। दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन वीक फील्ड लिगांड, वीक फील्ड लिगांड एंड स्ट्रांग फील्ड लिगांड, स्ट्रांग, है ना, स्ट्रांग फील्ड लिगांड। इसका जो डिफरेंस है, इसका जो क्या है डिफरेंस है, तो डिफरेंस को नहीं बता पाई, है ना, डिफरेंशिएट नहीं कर पाई इन दोनों को, नॉट डिफरेंशिएट, नॉट डिफरेंशिएट, है ना। केवल बस ये बता दिया गया कि ये वीक है या ये स्ट्रांग है ना। तो कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और वीक स्ट्रांग फील्ड में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, है ना। इसमें नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ एजम्पशंस, नंबर ऑफ एजम्पशंस, नंबर ऑफ एजम्पशंस, है ना, नंबर ऑफ एजम्पशंस आर वेरी लार्ज, है ना। मैनी एजम्पशंस, number of assumptions, number of assumptions are greater, अधिक हैं। बीबीटी का जो है क्या हम लोग लिख रहे हैं लिमिटेशन, है ना। और क्या लिमिटेशन है इसकी, बीबीटी की और क्या लिमिटेशन है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खाली वैसे लिख दिया जाता है ना। डिटेल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना। दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन, क्या लिख सकते हैं, दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड, है ना। दिस थ्योरी फेल्स, चलो लिख देते हैं, दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन, this theory fails to detail, to explain this theory fails to explain the magnetic property of complex compound in detail, तो
तो ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं, आप इसे ऐसे समझ लें, है ना। तो ये इसकी लिमिटेशन है। चलो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर दूर होगी, है ना। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं, इससे रिलेटेड कुछ जिसको हम जान लेने का प्रयास करते हैं, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करेगी, है ना, कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विषय में हम और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही हम आपको बता चुके हैं कि इस चैप्टर का 90% से ज़्यादा सवाल इसी अकेले एक थ्योरी से पूछा जाता है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बच्चों हम लोग पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के और पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि इस चैप्टर का 90% क्वेश्चन केवल इसी एक हेडिंग से है कनेक्टेड। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि संयोग, है ना। तो इसका मतलब कि इसे हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ज़्यादा अच्छे से इसकी चीज़ों को हमें समझना है ना। तो 90% क्वेश्चन इसी से है, बाकी जगहों से भी। अब ऐसा 90% कह देने से इसका मतलब ये नहीं है कि और पार्ट आप छोड़ करके जाएंगे, यही आप खूब अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए और दूसरे पार्ट से सवाल कर लिया गया, आपका संयोग ऐसा रहो, हाँ, लेकिन ये जरूर बता दिया जा रहा है कि इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, क्योंकि 90% सवाल यहीं से बनते हैं, 90% सवाल यहाँ से बनेंगे, है ना। तो बहुत मोटी बात हमने आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर किया। इसको हम कई पार्ट में बांट करके डिस्कस करेंगे। पहले हम ए पार्ट देखेंगे, है ना, पार्ट ए। तो इसमें पार्ट ए में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाएंगे। पार्ट ए, है ना, पार्ट ए। तो ए पार्ट में हम क्या देख लेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड। तो इसमें क्या वर्ड्स आपको बिल्कुल आना चाहिए, कौन से वर्ड हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो एक तो पहली बात, पहली दूसरी तीसरी ऐसी बातें हम लोग करते जाते हैं ना। जैसे इसमें तो बहुत, हालांकि चलो इसमें जो है एक शब्द है, एक पहला शब्द आपको ये जानना है, पहला शब्द आपको ये जानना है, इंपॉर्टेंट वर्ड में पहला शब्द जो जानना है ना, पहला शब्द आपको जानना है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, है ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, है ना। तो देखो कैसे इसको समझा जा सकता है। किसी भी सबसेल, है ना, किसी भी सबसेल की एनर्जी अगर सेम है तो हम बोलते हैं कि वो डीजेनरेट ऑर्बिटल है। जैसे डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या है, मोटी बात है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स इसकी मीनिंग क्या है। डीजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल इज सेम। एनर्जी ऑफ, इसकी मीनिंग क्या है, मीन्स एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ एनी सबसेल इज सेम। मोटी मोटी बातें हैं, बच्चे जानते भी हैं, लेकिन अभी चूंकि अब इससे रिलेटेड सारी बातें हमको सीखना है,
तो हम फिर वो सारी बातें आपसे कर देते हैं, है ना, जो वर्ड यहाँ यूज होंगे। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, देखो डीजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ एनी सबसेल इज सेम। अगर ऐसा है कि किसी भी ऑर्बिटल, किसी भी सबसेल के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी अगर सेम है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, उसकी डीजेनरेसी लॉस नहीं हुई है ना। डीजेनरेसी इज नॉट लॉस, डीजेनरेटी इज नॉट लूज बाई सबसेल। डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल, डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स, degeneration of orbitals is not loose, is not loose, it not loose, है ना। इसका मतलब ऑर्बिटल की डीजेनरेसी खत्म नहीं हुई है ना। यहाँ पर मीनिंग निकलेगा। एग्जाम्पल देखो ले लो, तो जैसे मान लो, जैसे ये समझ लो आप मोटे तौर पर, अगर एग्जाम्पल ले लो तो अब डीजेनरेसी लॉस भी होगी, इसलिए तुरंत हम ये भी बता देंगे अगले पॉइंट में कि डीजेनरेसी कैसे लॉस हुई है। एग्जाम्पल में हमें चूंकि डी ऑर्बिटल की बात कर, सबसेल में अगर तुम बात करोगे, जैसे एग्जाम्पल को अगर हमें समझना है तो जैसे सबसेल, चलो सबसेल की बात करते हैं। तुम्हें पता है कि यस सबसेल होगा, फिर पी होगा, फिर डी होगा, फिर एफ होगा। तो अभी हमको केवल इसका काम है ना। इसमें भी तुम सोच सकते हो, जैसे इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसमें नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है तो उसकी एनर्जी चूंकि एक ही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कई ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग होगी, तो इसमें तो डीजेनरेसी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें जो है देखो 3 ऑर्बिटल हैं, तो इसमें कभी कभी इसमें 3 ऑर्बिटल बनेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे, मान लीजिए फुल फिल होंगे, तो कभी अगर इसकी डीजेनरेसी जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड है ना, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर ऐसा है, अगर तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो हम ये कहेंगे कि डीजेनरेसी ऑफ पी ऑर्बिटल्स इज मेंटेन्ड। अब हमें चूंकि जरूरत है डी ऑर्बिटल की, यहां पर इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे वो समझा दिया वैसे इसका भी आप समझ सकते हैं। हमें जरूरत है इसकी, तो हम इसे समझते हैं। जैसे ये डी में जो है अगर 5 ऑर्बिटल इस प्रकार से हैं, पांचों के नाम हम लोग लिखेंगे। देखो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर सबकी एनर्जी सेम है तो हम कहेंगे कि डी ऑर्बिटल की, यहां पर इस सबसेल में डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी मेंटेन है ना। अब डीजेनरेसी डिस्टर्ब कब होती है, यहां पर पॉइंट देख लो। डीजेनरेसी यहां डिस्टर्ब होगी बच्चों, यहां पर डीजेनरेसी डिस्टर्ब होगी। डीजेनरेसी कब डिस्टर्ब होगी, जब ये ब्रेक हो जाएंगे, है ना। देखो ध्यान पूर्वक, जब ये जो डी ऑर्बिटल है हमारे पास इस प्रकार से, अभी देखो यहां पर डीजेनरेसी मेंटेन है, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, 5 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन सेम एनर्जी लेवल। यहां पर क्या है, ये 5 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल में, यानी डीजेनरेसी यहां मेंटेन है। लेकिन ये ब्रेक होता है कैसे, ये T2G और EG में ब्रेक होता है।
ये 3 ऑर्बिटल यहाँ पहुँच जाते हैं और 2 ऑर्बिटल यहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। ये कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, ये T2G है ना। और ये क्या है, ईजी सेट है, ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल, और ये T2G है ना, ऐसे लिख लो ईजी। इसको क्या बोलेंगे, T2G। ये क्या है, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या है, ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या है, ट्रिपली डीजेनरेट है। अब ये क्या है, ये कैसा है, ये है ट्रिपली डीजेनरेट है। सब मीनिंग समझ में आएगी। ये क्या है, ये डबली डीजेनरेट है। देखो 3 ऑर्बिटल है इसलिए ट्रिपली डीजेनरेट है ये। इसे क्या बोलेंगे, है ना, ये डबली डीजेनरेट है क्योंकि 2 ही है, तो हम क्या बोलेंगे, डबली डीजेनरेट है। देखो ये 5 ऑर्बिटल की डीजेनरेसी यहां मेंटेन है, लेकिन यहां मेंटेन नहीं है, यहां एनर्जी गैप है। हम इसको कैसे बना समझा सकते हैं, यहां एनर्जी गैप है। ये होता क्यों है, ये सारी चीजें क्या है, सब आप समझते जाओगे, लेकिन ध्यान से देखो। सिर्फ इस पर हम क्या मान ले, इस पर मान ले कि एनर्जी बढ़ रही है। इस पर हम क्या मान ले, इस पर हम ये मान लेते हैं कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर एनर्जी गैप है, यहां पर क्या है, डेल्टा ई है, और सिंपली एनर्जी गैप है, यानी इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम एनर्जी। यानी देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां डीजेनरेसी मेंटेन है, यही डी ऑर्बिटल्स ने यहां पर डीजेनरेसी लॉस हो गई। चलो फिर से, यहां पर सेम एनर्जी लेवल होने की वजह से डीजेनरेसी ऑर्बिटल्स की मेंटेन है, यहां पर ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी लॉस हो गई, खत्म हो गई, ऑर्बिटल की डीजेनरेसी यहां पर समाप्त हो गई है ना। डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेल इज नॉट मेंटेन्ड हियर। यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं डीजेनरेसी इज नॉट मेंटेन्ड। यहां क्या लिख सकते हैं, डीजेनरेसी इज नॉट मेंटेन्ड। यहां डीजेनरेसी मेंटेन नहीं है, डीजेनरेसी लॉस हो चुकी है। इस डीजेनरेसी, किसकी डीजेनरेसी, 5d ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेल, है ना। कैसे लिखते हैं, 5d ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेल, किसकी डीजेनरेसी लॉस हुई है, 5d ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेल, देखो 5d ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेल, डी सबसेल के 5d ऑर्बिटल की डीजेनरेसी यहां मेंटेन नहीं है। इसकी मीनिंग क्या है, डी ऑर्बिटल के 5d ऑर्बिटल की डीजेनरेसी इज नॉट मेंटेन्ड। इसकी मीनिंग क्या है कि 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं है, 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं है। इसकी मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है, एनर्जी ऑफ 5d ऑर्बिटल इज नॉट सेम। इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग एनर्जी ऑफ 5d
ऑर्बिटल्स इज नॉट सेम। ये मोटी बात आपको जानना चाहिए। मोटी मोटी बातें अभी हम कर रहे हैं, धीरे धीरे इन चीज़ों को हम यूज करेंगे। डीजनरेट ऑर्बिटल्स की चर्चा सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हो जाती है। मैं जरूर बताया रहता हूँ, इसे हम डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें आपको आना चाहिए। देखो T2G में 3 ऑर्बिटल, ये 5 ऑर्बिटल 2 पार्ट में बट जाते हैं, T2G और EG। और देखो यहाँ पर मोटी बात क्या है, मोटी बात यहाँ पर ये है कि हमको मालूम होना चाहिए कुछ बातें। जैसे स्कैंडियम की बात जब हो तो हमारे दिमाग में चले, हमारे दिमाग में क्या चले, 3D1 4s2, जब स्कैंडियम की बात हो, है ना। बहुत मोटी मोटी बातें। जब स्कैंडियम की बात हो तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए 3D1 4s2। जब टाइटेनियम की बात हो, स्कैंडियम टाइटेनियम की बात हो तो 3D2 4s2। जब वैनेडियम की बात हो तो 3D3 4s2, है ना। वैनेडियम, है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम। जब क्रोमियम की बात हो तो हमारे दिमाग में चले 3D5 4s1। क्रोमियम के बाद जब मैंगनीज की बात हो Mn, तो यहाँ पर 3D5 4s2 की बात हमारे दिमाग में चली, है ना। मैंगनीज के बाद फेरिक 25 26, हम सबको पता है ये कितना है, चलो बाद में। Mn के बाद चलो बाद में, Mn के बाद फेरिक जैसे ही हमारे सामने लिखा जाए तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए 3D6 4s2। जैसे ही फेरिक, है ना, 27 पर क्या है, कोबाल्ट। जैसे ही कोबाल्ट की बात हो तो हमारे दिमाग में क्या चली, 3D7 4s2 चली। जैसे ही निकेल की बात हो, निकेल 28, है ना, 26 27 28, तो वैसे ही हमारे दिमाग में चले 3D8 4s2। जैसे ही कॉपर की बात हो, दिख रहा है नीचे तो नहीं चले गए हम, हमको लग रहा है कि हाँ नीचे चले गए, वो चीजें ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, मिटा करके। कोबाल्ट के बाद कोबाल्ट तक दिख रहा है ना, कोबाल्ट तक साफ साफ दिख रहा है, हाँ कोबाल्ट तक दिख रहा है। जैसे कोबाल्ट की बात हो तो हमारे दिमाग में ये बातें आना चाहिए। इसके ऊपर लिख दे रहा हूं, देखो यहाँ। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ABCD ऐसे पार्ट में करके हम डिस्कस कर देंगे और लास्ट में एक साथ सारी बातें बता देंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट। लेकिन अभी तो एक बार ऐसे मोटा मोटा देखो, ऐसे ही दिमाग में सेट होगा, बहुत क्लियरली हमारे दिमाग में चलना चाहिए। जैसी बात Ni की हो तो, है ना, Ni में की बात जैसे ही हो तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, 3D8 4s2 चलना चाहिए। जैसे बात कॉपर की हो तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए 3D10 4s1। जैसी बात जिंक की चले तो फिर 3D10 और फिर 4s2, देख लो। अब ये चीजें बहुत मोटी बातें हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ओहो अच्छा 28 वही है, ये है हमारा 28। एक नीचे लिख दिया हूँ जो आपको दिख नहीं रहा है तो वहां लिख उठा, तो ये हो गया 28 29 30। ये एटॉमिक नंबर लिखा मैंने, ये दिमाग में चलना चाहिए मोटी मोटी बातें। चूंकि हमें डी, इसी डी से ही काम है। यस तो देखिए, यस का काम हर ग्रेजुएशन में पहले पढ़ा जरूर, लेकिन हमें मेन काम किसका है, डी का। मेन वर्क हमारा किससे रिलेटेड है, डी। तो हम डी के ही विषय में जानेंगे हमेशा, है ना। अब ये मोटी मोटी बातें देखो, अब हमें जो है
जो ये अगला पॉइंट, जो ये डी ऑर्बिटल्स है, डी सबसेल, हमें पता क्या है कि इसमें 5d ऑर्बिटल्स है। हमें क्या पता है कि इसमें है भैया 5d ऑर्बिटल्स। इन सभी डी ऑर्बिटल्स के नेम भी हमको पता होने चाहिए, ये हमने बना दिया यहां पर, मोटी मोटी बातें हैं। ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं सर, उसके नेम हमें पता हो। ये है हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स, क्योंकि नाम लिखना है इसलिए बड़ा बड़ा बना दिया, 1 2 3 4 5, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो आप, चलो ऐसे कर सकते हो आप, है ना। तो यहां से जो मामला है बनेगा, यहां से जो मामला बनेगा, तो हम ऐसा 5d ऑर्बिटल है ना। यहां से ये 5d ऑर्बिटल है, तो याद करने के लिए देखो ऐसे याद कर लो, ये dxy है, ये dyz है, ये dzx है। देखो क्रम नहीं है, क्रम नहीं बता रहा हूं, याद करने के लिए x y y z z x dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्डर नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ऐसे याद करने के लिए पांचों ऑर्बिटल का ये नेम है ना। तो देखो इसमें से एक, इसमें दो पार्ट है ना। इसमें ये कितने पार्ट में टूटता है, अक्सर पहले दो पार्ट में टूटता है। तो एक है T2G, एक को क्या बोला गया T2G, और दूसरे को बोला गया EG। अच्छा, ये T2G कितना है, ये इसका 3 ऑर्बिटल जो है, कौन कौन सा, dxy dyz dzx या xz, एक ही बात होगी ना। ये T2G है, EG में 2 है, EG में कितना है, 2 ही है, तो बड़ा बनाना पड़ेगा अंदर लिखने के लिए ना। चलो बड़ा बना दिया, इसमें 2 ही है, तो एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां जो लोब हैं, हम सभी को पता है कि जो डी ऑर्बिटल है, देखो डी ऑर्बिटल क्या है, डबल डंबल है। डी ऑर्बिटल क्या है, डबल डंबल है। डी ऑर्बिटल क्या है, डबल डंबल है, डबल डंबल है ना। डी ऑर्बिटल क्या है, डबल डंबल है। तो डंबल का क्या मतलब है? डंबल का मतलब है यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डंबल का मतलब वही लोब। डंबल का क्या मतलब है, लोब, वही लोब का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहां पर जो ये है मामला, तो जो ये लोब है ना, जो लोब है, तो लोब जो है वो इस वाले में, यहां पर लोब इज प्रेजेंट बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। यहां क्या है, लोब इज प्रेजेंट। देखो लोब ऐसे, जैसे अभी हमसे कोई कहे कि डी ऑर्बिटल है ना, चलो यहां बनाते हैं। स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता ही होगा मेरे ख्याल से, चलो यहां क्लियर कर देते हैं पहले। लोब इज प्रेजेंट बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना। ऐसे यहां भी जान लो, यहां जो लोब प्रेजेंट है वो वाई और जेड के बीच में है, और यहां जो लोब प्रेजेंट है ना, यहां जो लोब प्रेजेंट है वो जेड और एक्स के बीच में प्रेजेंट है। यहां एक्स और ये एक्सिस पर, है ना, यहां पर जो लोब प्रेजेंट है, यहां पर लोब प्रेजेंट एट एक्स एंड वाई एक्सिस। यहां लोब
present at x and y axis। यहां पर लोब इज प्रेजेंट एट जेड एक्सिस, लोब इज प्रेजेंट एट जेड एक्सिस। देखो यहां से एक बात बहुत क्लियर हो रही है। वो बात क्या क्लियर हो रही है कि जो डी आर्बिटल की डीजेनरेसी जब डिस्टर्ब होगी, क्यों डिस्टर्ब होगी वो सब आगे आएगा, सब सीखोगे आप। जब डी आर्बिटल की डीजेनरेसी डिस्टर्ब होगी तो ये जो डी आर्बिटल है ये दो कैटेगरी में बट जाएगा, है ना। यहां देख लो, उसी में लिखूंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा पॉइंट। देखो ये जो डी आर्बिटल्स हैं इनकी दो कैटेगरी है। एक जो है बिटवीन एक्सिस, लोब इज प्रेजेंट बिटवीन एक्सिस, और ए एंड बी। यहां से पहली तो लोब इज प्रेजेंट, लोब्स है ना, लिख दें यहां पर, लोब इज प्रेजेंट बिटवीन एक्सिस है ये। और यहां पर दूसरी इसी को देखो, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट बिटवीन एक्सिस। इसी सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट बिटवीन एक्सिस, है ना। ये कहां है, क्या है, लोब इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, एट एक्सिस, लोब इज प्रेजेंट एट एक्सिस, लोब इज प्रेजेंट एट एक्सिस, है ना। या क्या लिख सकते हैं, ओ आर आर, या क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट एट एक्सिस, है ना। क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट एट एक्सिस। ये मोटी मोटी बातें हैं, है ना। क्या क्या मीनिंग और हुई, क्या मीनिंग और हुई, लोब इज प्रेजेंट बिटवीन एक्सिस। दूसरा क्या है, लोब इज प्रेजेंट एट एक्सिस, है ना। यहां पर कितने आर्बिटल हैं, यहां पर 3 आर्बिटल है, यहां पर कितने 2 आर्बिटल्स हैं, और ये भी कौन सा है, ये भी डी आर्बिटल है, ये भी डी आर्बिटल है ना। मुझे लग रहा है चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलो स्ट्रक्चर की बात अगर हम फटाफट कर दें, देखो देखो जब भी हम आर्बिटल बनाते थे तो कैसे बनाते थे, ऐसे 3 एक्सिस बना देते थे। चलो इसको मान लेते हैं एक्स वाई, चलो एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। अब अगर एक्स वाई के बीच में लोब बनाओ, अब यहाँ 2D बनेगा लेकिन दिखेगा नहीं। तुम चाहो तो इस चीज को मोबाइल में भी देख सकते हो, स्ट्रक्चर वो साफ साफ दिखेगा। अब अगर एक्स वाई के बीच में, अगर एक्स देखो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, अगर इसी के बीच में लोब प्रेजेंट है, अभी यहां मैं मान लो बना दूंगा, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद देखो एक्स वाई, देखो ऐसे एक बनाता हूं, एक समझ में आएगा, वो भी वैसे ही रहेगा। देखो यहां ध्यान से, जैसे ये देखो, ये लोब कहाँ है, एक्स वाई के बीच में है, ये लोब कहाँ है, एक्स वाई के बीच में है। देखो ये डबल डम्बल बनता है ना, ये लोब कहाँ है, एक्स वाई के बीच में, ये लोब कहाँ है, एक्स वाई के। तुम कह सकते हो कि सर ये तो जेड पर भी है, नहीं, क्योंकि जेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि 3D प्रेजेंट यहाँ नहीं है। तुम मोबाइल में चाहो तो देख लो, ओ एक्स वाई के बीच में, जैसे देखो ये वाला लोब कहाँ प्रेजेंट है, एक्स और वाई, ये एक्स है वाई है, ये वाला कहाँ प्रेजेंट है, एक्स और वाई, है ना। अगर उंगली आप देख रहे हो, ये कौन सा डी आर्बिटल बना, ये एक डी आर्बिटल है, 1 डी आर्बिटल, है ना, क्या है 1 डी आर्बिटल,
1d ऑर्बिटल है। इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम पड़ेगा dxy। अब अगर ये लोग प्रेजेंट हो yz के बीच में तो dyz बन जाएगा, तुम बना लेना। अगर ये zx के बीच में प्रेजेंट हो तो zx बन जाएगा, है ना। इसको जैसे अगर हम बना दें इस वाले को, जैसे देखो अगर हमने देखो ये x y z है ना, तो x पर बनाओ। चलो ये बना रहा हूं मैं अब x पर। तुम कहो गुरुजी यहाँ तो नहीं माने आप, यहाँ मान रहे। भाई वो 3D की समस्या है ना। तुम मोबाइल में करके देख भी लो। देखो ये x पर बना दिया और इसको मैं y पर बना दिया। देखो ये है क्या x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस, z देखो खाली है। तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो ये एक होमवर्क यहां दे रहा हूं कि तुम मोबाइल में 3D फिगर खोल करके इस पांचों ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाओ। मैं बनाने के लिए यहाँ बना देता, लेकिन यहाँ बहुत क्लियर नहीं होगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि तुम मोबाइल पर जाओ और 5D स्ट्रक्चर ऑफ 5D ऑर्बिटल वो ओपन करो और बनाओ उसको देख करके। ठीक है। तो यहाँ दो का बना दिया, एक इसका बना दिया, एक इसका बना दिया। देखो ये क्या है? बिटवीन एक्सिस, लोब्स आर प्रेजेंट बिटवीन एक्सिस, ये है। और ये लोब्स आर प्रेजेंट एट एक्सिस, एट एक्सिस, है ना। बिटवीन एक्सिस एट एक्सिस, ये बिटवीन एक्सिस एट एक्सिस। तो इस अब यहां क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यही समझाया जाएगा कि कभी कभी लिगेंड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम यही आपको समझाएंगे कि कभी कभी लिगेंड बिटवीन एक्सिस पे अप्रोच करेगा। कभी कभी जो लिगेंड आएगा वो बिटवीन एक्सिस पर आएगा, और कभी कभी लिगेंड एट एक्सिस पर नजदीक आएगा। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के ही पास क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम के ही पास क्या होगा? ये डी ऑर्बिटल होगा। अभी जो हमने लिखा था स्कैंडियम, है ना, 1 to 10 जो लिखा था, D1 D2 D3 D4 D5 D6 DZ D10 तक जो लिखा था, सेंट्रल मेटल एटम के पास डी ऑर्बिटल होगा। ओ डी ऑर्बिटल पे जो लिगेंड अप्रोच करेंगे वो बिटवीन एक्सिस करेंगे या एट एक्सिस करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम के का जो डी ऑर्बिटल होगा वो स्टार्टिंग में डी जनरेट होगा, लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो वो डी ऑर्बिटल टूट जाएगा ऐसे दो पार्ट में। तो जो लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, वो या तो बिटवीन एक्सिस करेगा या तो एट एक्सिस करेगा। तो आज तक के यही लेक्चर को सुनो, समझो, ये सब फिगर वगैरह बनाओ, देखो, है ना। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड की बात हुई थी तो उसको हमने मोटे मोटे तौर पर साझा कर दिया आपको। ठीक है।